नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहां पर 10वीं पास के लिए एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि रहने वाली है एसएससी की नई भर्ती। भैया जी हां, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 10वीं पास अगर आप हैं तो बिल्कुल फॉर्म भी आपके लिए शुरू हो गया है। फॉर्म आप आज ही से लगा सकते हैं। 1 महीने के लिए फॉर्म यहां पर चलने वाला है। डेट्स क्या रहेंगी, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी कंप्लीट क्या रहने वाली है, और एसएससी जीडी की वैकेंसी है तो भैया यहां पर फिजिकल भी होगा तो फिजिकल की डिटेल्स क्या रहेंगी, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। एज लिमिट, फॉर्म डेट्स, एवरीथिंग अबाउट दिस वैकेंसी। ध्यान रहे 25,487 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। केवल 10वीं पास योग्यता, केंद्र की नौकरी है। एसएससी इस एग्जाम को आयोजित करवाएगा भैया और जीडी की वैकेंसी होने वाली है। बात करते हैं वैकेंसी की फुल डिटेल्स के बारे में, चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। देखो भैया, यहां पर नोटिफिकेशन आया है कांस्टेबल से रिलेटेड, एसएससी जीडी कांस्टेबल, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स से रिलेटेड, एसएसएफ हुआ, राइफलमैन हुआ, इनके तहत आसम राइफल में 2026 की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन। फॉर्म 1 दिसंबर से चालू हो गया है, ध्यान रखें आज ही से, और 31 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आप 10वीं पास हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं भैया। ध्यान रहे 31 दिसंबर लास्ट डेट है। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम डेट ध्यान रखें फरवरी से अप्रैल 2026 आपके सामने दे दिया गया है। यानी कि आने वाले 6 महीने काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है भैया। आप अभी से आज से तैयारी के लग जाइए, अगर पहले से नहीं लग रहे हैं तो। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन यहां पर आउट हो गया है। बात करते हैं सभी जानकारी जो इससे रिलेटेड रहने वाली हैं। फॉर्म डेट्स के बारे में जान लिया आपने। 25,487 पोस्ट हैं। किस डिपार्टमेंट के तहत कितनी है, बीएसएफ हुआ, सीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और पीडीएफ है जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं जनरल के लिए 100 रुपये फीस रहेगी, ओबीसी क्रिमिनल के लिए 100 रुपये रहेगी, बाकी के लिए भैया कोई फीस नहीं रहने वाली। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए भी रहेगी फीस 100 रुपये, बाकी एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं रहेगी, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं रहने वाली है। वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, कोई फीस नहीं रहेगी, ठीक है भैया, ये ध्यान रखें। फॉर्म आप लगा सकते हैं। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी इस वैकेंसी में फॉर्म लगाने के बाद में यह भर्ती जो रहने वाली है किस किस प्रक्रिया के तहत गुजरेगी। तो सबसे पहले होगा भैया सीबीटी, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फिर उसके बाद फिजिकल होने वाला है। फिर फिजिकल आपका पीएचटी होगा भैया, स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट और चेस्ट चेक होगा, ध्यान रखिए। उसके बाद मेडिकल होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपको कम से कम नंबर भैया जनरल वालों को 30% नंबर इस सीबी में आना चाहिए, उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, आगे की प्रक्रिया में बैठ पाएंगे, ये ध्यान रखें। तो इंपॉर्टेंट है भैया, आपको पास करना है। और एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास होता है भैया उनको फायदा मिलता है यहाँ पर नंबर का, ठीक है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 1 जनवरी 2026 से पहले आपकी 10वीं पास हो जानी चाहिए, इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, ध्यान रहिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। बात करते हैं कि फिजिकल जो होने वाला है, पहले एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में फिजिकल जो होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। फिजिकल से रिलेटेड जानकारी, दौड़ होगी भैया, मेल कैंडिडेट की 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट की 1600 मीटर 7 मिनट में, ध्यान रखें। ये दिया गया है, मेल से रिलेटेड है और ये फीमेल से रिलेटेड है, ध्यान रखें। और लद्दाख रीजन और ये बाकी जितने भी रीजन है पूरे भारत के, उनसे रिलेटेड जानकारी, ये ध्यान रखो। 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर लड़कियों के लिए 8.5 मिनट में, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसको भूल जाओ ना, ये बात होगी इससे रिलेटेड। ये पास कर लेंगे, उसके बाद में आएगा भैया आपका पीईटी के बाद में पीएचटी आएगा। पीएचटी में पहले हाइट चेक होगी, मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर जनरल, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, कैटेगरी वाइज इस तरीके से छूट देखने को मिलेगी, ये चीज भी आप ध्यान रखें। और ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी कैंडिडेट 162 चाहिएगा भैया मेल का, और 150 फीमेल से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं हम, ये रही जानकारी। चेस्ट भी दिया गया है भैया 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए, और बाकी एसटी के लिए क्राइटेरिया ये दिया हुआ है, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये फिजिकल की डेट, पीटी और पीएचटी भैया ये बाद की बातें हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आप एग्जाम को क्लियर करने का सोचें। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम की तरफ चलते हैं, भाई क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आएगा। उससे पहले जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। मिनिमम 18 वर्ष, ध्यान रखिए, मिनिमम 18 वर्ष वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें 23 साल रहने वाली है, 18 से 23। और एज लिमिट क्या दिया गया है, 1 जनवरी 2026 को, इस डेट तक आपकी 18 हो जानी चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो बिल्कुल आप फॉर्म लगा सकते हैं, और मैक्सिमम 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कैटेगरी होती है भैया एससी वाले, भैया 23 में 5 जोड़ लो, 28 साल तक आप फॉर्म लगा सकते हैं।
ओबीसी 3 साल जोड़ लो, यानी 26 साल के अगर आप हो जाते हैं इस रेट तक, 26 तक के भी हो जाते हैं तो भी आप फॉर्म लगा, यानी 18 से 26 तक ओबीसी वाले फॉर्म लगा सकते हैं। इस तरीके से छूट आपको देखने को मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को भी छूट देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, एक दो नोटिफिकेशन और हैं भैया जितना मुझे लगता है। सिलेबस पैटर्न के बारे में जानेंगे, ये तो वैकेंसी से रिलेटेड बातें हो गई। सिलेबस पैटर्न भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब आपको देखने को मिलेगा भैया। एक सेकेंड, सिलेबस का पेज कहाँ रह गया, एक सेकंड भैया, है ना, चालू रखेंगे। सिलेबस का पेज भी चेक कर लेता हूं, मैंने भेजा तो था। नहीं भैया, वैकेंसी में सिलेबस का पेज ऐड नहीं किया मैंने, कोई नहीं, मैं चेक कर देता हूं अभी। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं, यहाँ पर डिटेल से आपको नोटिफिकेशन भी चेक करवा देंगे, ठीक है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए भैया, आपका फॉर्म समय से भरा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी लेट फॉर्म भरते हैं और फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, आपकी तैयारी रखी रह जाती है जब आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप भैया समय से फॉर्म भरेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। वैकेंसी की जो डेट्स आई है उस हिसाब से चलते रहेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसके सिलेबस से रिलेटेड। हाँ भैया, सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे हम, देखो ये इसका हो गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको करते हैं ओपन। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, और चलता हूँ मैं सिलेबस वाले पैटर्न पर, कहाँ पे है, एक सेकंड में देख लेता हूँ कितने पेज पे है। पंद्रह नंबर पेज पे है भैया। हाँ, ये रहा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी। जो पेपर आएगा उसमें क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, ठीक है भैया। जनरल नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इनमें से एक आपको सेलेक्ट करने हैं, ध्यान रखें 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ध्यान रखें। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, जिसकी जानकारी आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के तहत देखने को मिल रही है। और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट है भैया एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर, आपको सारी जानकारी इसके फोरम से रिलेटेड। अब आप कहेंगे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक है, इंग्लिश में कौन से टॉपिक हैं, जनरल नॉलेज में कौन से टॉपिक हैं, रीजनिंग में कौन से टॉपिक है, इन सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेगा, जहां पर 15 नंबर के पेज पर आप अपने सिलेबस की जानकारी टॉपिक वाइज देख सकेंगे। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखें, मित्र का पता है कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस नियर सरदार स्कूल लालकोटी से पहले जस्ट मेन रोड पे आपका ऑफिस है, वहां से आप विजिट करके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।